दोस्तों, क्या आपको पता है इंद्र का साइन क्या होता है? इंद्र का साइन एक फ्लैग की तरह होता है, ठीक है? एक फ्लैग की तरह आपको ये किसी भी हाथ में इस प्रकार से बना हुआ दिख जाएगा। तो अब बात करते हैं इंद्र के साइन का। अगर ये केतु के क्षेत्र पे हो, केतु के क्षेत्र पे अगर इंद्र का साइन होता है, तो पहली चीज़ तो ये कि इंद्र का साइन किसी भी हाथ में किसी भी क्षेत्र पे हो, तो वो उस क्षेत्र के गुण को बढ़ा देता है और व्यक्ति को धन, मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, पैसा, रुपया सब चीज़ देता है। अब अगर केतु के क्षेत्र पे इंद्र का साइन होता है, तो ऐसे लोग आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में काम करने वाले होते हैं, ऐसे लोग को पुरानी चीज़ों से बहुत लगाव होता है, ऐसे लोग बोलते हैं ना पुरातत्ववेत्ता या जो पुरानी जो इमारतें हैं, बिल्डिंग्स हैं, उनको जो है अच्छे से वर्णन करते हैं, उनकी जानकारी रखने वाले होते हैं और ऐसे लोग किसी भी जो पुरानी मूर्ति है, किसी भी खंडहर है, उसको देखकर जो है देखकर ही बता देते हैं कि कितनी पुरानी है। कार्बन डेटिंग करने वाले ऐसे लोग होते हैं, ऐसे लोग आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, आर्कियोलॉजिकल साइंस में अपना नाम, यश, मान, सम्मान बहुत करते हैं और इस वजह से हमेशा जहाँ जाते हैं, वहाँ इनका इज़्ज़त, मान, सम्मान होता है। और वहीं अगर अशुभ केतु के क्षेत्र पे अब अशुभ केतु का क्षेत्र क्या होगा कि ये आपका जो पर्वत है केतु का, ये दबा हुआ होगा, ठीक है? तो अशुभ केतु के क्षेत्र पे अगर ये साइन होता है, तो समझ लीजिए जो भी गुण मैंने बताए हैं, वो सब एकदम लुप्त हो जाएँगे। उसको जो है कुछ भी मान-सम्मान नहीं मिलेगा और वो एक साधारण सा जीवन व्यतीत करेगा। ये आपका शुक्र क्षेत्र होता है। इंद्र का साइन शुक्र क्षेत्र पे किसी भी रेखा के साथ दिख रहा है, तो ऐसे लोग म्यूज़िक से संबंधित होते हैं, ठीक है? ऐसे लोग हमेशा क्लासिकल म्यूज़िक पसंद करते हैं, उसके जानने वाले होते हैं और गाने बजाने वाले होते हैं, अच्छे सिंगर होते हैं और अच्छे डायरेक्टर होते हैं। हमेशा जो है अच्छे-अच्छे ड्रामा और जितने भी आप देखते हैं जो मूवीज़ या जो भी सीरियल्स आप देखते हैं, तो समझ लीजिए कि उनके हाथ में जो भी फ़ेमस हुए हैं, उनके हाथ में इंद्र का ये साइन शुक्र क्षेत्र पे होता है। अगर मान लीजिए ऐसे बिज़नेसमैन है, तो शुक्र से संबंधित चीज़ों से में बिज़नेस करेंगे। अब शुक्र से संबंधित चीज़ें क्या होती हैं? जैसे कि मान लीजिए कॉस्मेटिक है, ठीक है? कॉस्मेटिक का सामान है, उन सब चीज़ों में परफ्यूम्स हैं, लिपस्टिक हैं और जो भी शुक्र से संबंधित चीज़ें हैं, उनमें व्यापार करते हैं। इस व्यापार से अपना खूब नाम कमाते हैं और बहुत पैसे वाले होते हैं। ऐसे लोग बहुत सुंदर भी होते हैं, ऐसे लोग का दिल बहुत अच्छा होता है, ऐसे लोग हमेशा मदद करने वाले होते हैं और ऐसे लोग अपने व्यवहार की वजह से दूसरों को अपने प्रति आकर्षित करते हैं। एक आकर्षण होता है ऐसे लोगों में और ये लोग हमेशा लॉ अबाइड सिटीज़न होते हैं, हमेशा कानून के हिसाब से चलने वाले होते हैं और अगर वहीं अशुभ क्षेत्र पे मान लीजिए शुक्र क्षेत्र दबा हुआ है, अशुभ क्षेत्र पे अगर इंद्र का साइन होता है, तो ऐसे लोगों के फिर जो रहने का, चलने का तरीका होता है वो कानूनी नहीं बगैर बल्कि गैर कानूनी हो जाता है और इनके व्यवहार में आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस चली जाती है जिसकी वजह से इनका व्यवहार जो है आर्टिफ़िशियल हो जाता है, केवल बनावटीपन रह जाता है। ऐसे लोग अगर प्रेम करते हैं, किसी के साथ रिलेशनशिप में होते हैं तो केवल और केवल अश्लीलता ही इनके मन में चलती रहती है, इनका मन ठीक नहीं होता है, ऐसे लोग के विचार अच्छे नहीं होते हैं। इसलिए इंद्र का साइन अगर अशुभ शुक्र क्षेत्र पे है, तो व्यक्ति को साधारण जीवन जीने में मजबूर कर देता है। ये आपका मंगल का क्षेत्र होता है, ठीक है? अब बात करते हैं कि इंद्र का साइन अगर मंगल के क्षेत्र पे हो तो क्या होगा? ठीक है? ये मंगल रेखा है। अगर मंगल रेखा पे जुड़ा हुआ इंद्र का साइन है, ठीक है? ये मंगल क्षेत्र से निकली हुई रेखा जो जीवन रेखा के बराबर चलती है। अगर मंगल क्षेत्र पे ये इंद्र का साइन आपको दिख जाए, ठीक है? देखो पहली चीज़ तो ये कि मंगल क्या होता है? मंगल सेनापति होता है। सेनापति के अंदर क्या गुण होते हैं कि ऐसे लोग बहुत ज़्यादा बहादुर होते हैं, ठीक है? हमेशा जो है शूरवीर होते हैं, अपनी बहादुरी की वजह से लोग इनका नाम जानते हैं। जब भी जो है कि लड़ाई के मैदान हो, चाहे कहीं कहीं पे भी हो, ऐसे लोग अपनी बहादुरी की वजह से फ़ेमस होते हैं। ऐसे लोग इसलिए डिफेंस सेक्टर में अच्छा नाम कमाते हैं। डिफेंस डिपार्टमेंट जैसे पुलिस डिपार्टमेंट हो गया, आर्मी हो गया, ठीक है? नेवल चीफ हो गए, ऐसे लोग बनते हैं और ऐसे लोग अपनी बहादुरी की वजह से हायर पोस्ट पे भी जाते हैं और मान लीजिए यही जो है मंगल की रेखा के ऊपर इंद्र का साइन होता है, तो ऐसे लोगों की बहादुरी में, गुणों में और भी जो है वृद्धि हो जाती है। ऐसे लोग अपनी बात के पक्के होते हैं, ऐसे लोग जो एक चीज़ का निश्चय कर लेते हैं, उसे जीवन भर करते हैं और अपनी बात पे अपनी जान तक लुटाने वाले होते हैं। ऐसे लोगों को जो है क्या कहते हैं शस्त्रों का आर्म्स का जो है बहुत ज़्यादा अच्छा ज्ञान होता है, उसे चलाने में बहुत ज़्यादा निपुण होते हैं और ये समझ लीजिए कि आँख बंद करके भी अगर गोली चलाते हैं तो केवल निशाने पे लगती है। ऐसे लोग अपने देश से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और हमेशा जो है क्या कहते हैं उसे अपने देश की आन बान शान में अपने को न्यौछावर करने वाले होते हैं और जब भी मान लीजिए किसी से लड़ाई करते हैं तो इनका रौद्र अवतार देखने को मिल जाता है। और वहीं अगर अशुभ मंगल के क्षेत्र पे ये इंद्र का साइन होता है, तो समझ लीजिए भाई बहादुरी तो होगी इनके अंदर, लेकिन फिर वो बहादुरी आतंकवादी के रूप में बदल जाती है। ऐसी बहादुरी फिर देश के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए होती है और केवल इनका लक्ष्य होता है दूसरों को लूट के पैसे कमाने का, ठीक है? तो ऐसे लोग जो हैं हमेशा आप जितने भी बड़े-बड़े आतंकवादी, जितने भी बड़े-बड़े डाकू और या जितने भी बड़े-बड़े अपराधी जो आप देखते हो, ठीक है? उनके हाथ में इसी प्रकार की जो है कहते हैं उससे इंद्र का साइन होता है, ठीक है? और ये लोग फिर जो है पुलिस से बचते रहते हैं, हमेशा अपना मुँह छुपाते हैं और ऐसे लोग जो है इंडिपेंडेंट या खुले में नहीं जी सकते हैं। तो ऐसे लोगों को कहीं न कहीं छुप के अपना जीवन व्यतीत करना पड़ता है। तो दोस्तों अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करें और जय श्री श्याम बोलना ना भूलें। जय श्री श्याम दोस्तों।